नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को न्यूमरोलॉजिस्ट पुष्पेंदु चैनल पे। तो इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं आपके लगन चार्ट में सूर्य और सूर्य के अगले घर के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सूर्य के बारे में और कारक तत्व के हिसाब से लेंगे कि आपके पिताजी। तो सूर्य से हम लोग भृगु नाड़ी ज्योतिष में पिताजी को देखते हैं। तो पिताजी को अगर हम देखेंगे तो सूर्य के जो अगले घर, आपके जिस घर में सूर्य है और उसके जो अगले घर होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है पिताजी के लाइफ में। जो अगला वाला घर होता है वो होता है इस प्लैनेट का फ्यूचर। तो हम लोग बात कर लेते हैं सूर्य के अगले घर में कोई प्लैनेट अगर बैठता है तो पिताजी के लाइफ में क्या हो सकता है। मान लीजिए सूर्य के अगले वाले घर में चंद्रमा बैठे हैं, तो हो सकता है आपका पिताजी का लाइफ में काफी सारे चेंजेस आए हो, क्योंकि चंद्रमा चेंजेस का कारक है। हो सकता है आपके पिताजी का लाइफ में आपके पैदा होने के बाद उनको रीलोकेशन हुआ हो, या फिर कहीं ट्रांसफर हो गया, कहीं जॉब के लिए कहीं दूर चले गए, ऐसा भी हो सकता है। आप लोगों के अगर चार्ट में सूर्य कहीं पे भी बैठा है, अगर अगले वाले घर में अगर चंद्रमा है, तो आप अपने जीवन में ये सारे घटना को एक बार देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, सूर्य के अगले घर में अगर बुध होता है तो क्या होता है। तो हो सकता है कि आपके पैदा होने के बाद पिताजी के लाइफ में कुछ नए एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी भी खुल गया। ऐसा हो सकता है आपके पैदा होने के बाद पिताजी बिजनेस करने लग गए, क्योंकि बुध एजुकेशन का है। पिताजी के लाइफ में बिजनेस को भी दिखाता है, बुध बिजनेस भी है। अगर आपके चार्ट में सूर्य के अगले घर में अगर जुपिटर हो तो क्या हो सकता है। आपके पैदा होने के बाद पिताजी के लाइफ में कुछ घटना हुआ जो समाज में उनके मान सम्मान को बढ़ाया, और पिताजी के लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आया। हो सकता है आपके पैदा होने के बाद पिताजी को काम काज में बहुत तरक्की मिला होगा। ये जुपिटर ऐसा कुछ दिखाता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, सूर्य के अगले घर में अगर शुक्र होता है, वीनस, तो क्या होता है। इसमें ऐसा देखा जा सकता है कि आपके पैदा होने के बाद पिताजी को कुछ प्रॉपर्टी मिला, कुछ लग्जरी आइटम का लाभ हुआ, कहीं से पैसा मिला, या फिर आपके पैदा होने के बाद पिताजी को धन संपत्ति मिला होगा। ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। आप लोग अपने चार्ट में लगा के देख लीजिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं अभी, अगर पिताजी का लाइफ में अगर सूर्य के अगले घर में मंगल होगा तो क्या होता है। तो देखिए, मंगल जो प्लैनेट है ये थोड़ा डिस्प्यूट को दिखाता है भृगु नंदी नारी ज्योतिष में। हो सकता है आपके पैदा होने के बाद पिताजी को कोई डिस्प्यूट मिला, उसके बाद लाइफ में कोई डिस्प्यूट आया, कोई प्रॉब्लम्स आया। हो सकता है पिताजी को कोई एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अगर सूर्य के अगले घर में शनि होगा तो क्या होता है। अगर सूर्य के अगले घर में शनि है तो ऐसा हो सकता है पिताजी को आपके पैदा होने के बाद काम काज मिला होगा, नया कोई जॉब मिला होगा, नया काम मिला होगा, क्योंकि शनि काम का कारक है, कर्म का कारक है, कैरियर देखा जाता है भृगु नंदी नारी ज्योतिष में। ऐसा भी हो सकता है आपके पैदा होने के बाद पिताजी के जीवन में कुछ कठिनाई आया, हार्डवर्क करने पड़ा और कुछ ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि शनि जो है ब्लॉकेजेस को भी दिखाता है। अगर आपके पैदा होने के बाद
अगर ये है आपके चार्ट में सूर्य के बाद राहु, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है, देखिए राहु विदेश का कारक है, ठीक है। ऐसा हो सकता है पिताजी को विदेश जाना पड़ा, ऐसा भी हो सकता है पिताजी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आया, क्योंकि राहु बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी लाते हैं। पिताजी के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, दिक्कत का सामना करना पड़ा, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपके यहाँ पे सूर्य के अगले घर में केतु है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए केतु लेकिन स्ट्रगल देता है, केतु फिर स्पिरिचुअलिटी भी है। ऐसा हो सकता है कि पिताजी के लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ, ऐसा भी हो सकता है आपको पिताजी का सुख नहीं मिला होगा, ऐसा भी हो सकता है कि पिताजी आपके पैदा होने के बाद बिल्कुल स्पिरिचुअल हो गया होगा। तो ये सब चीज़ आप लोग अगर अपना लाइफ में, अपना चार्ट में, लगन चार्ट में सूर्य के पोजीशन और उसके अगले घर को देखेंगे, तो आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को।